कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है 17 सितंबर को, ठीक है, आज समाप्त हो चुका है। यहाँ पे जो है जिनका भी पेपर आगे 18, 19, 20 मतलब जो है 26 तक पेपर होने वाला है, उनके लिए बहुत ही जो है ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पे जो है आप लोगों का 9 से लेकर 13 तक जो पेपर हुआ था, उसके बाद से जो है आप लोगों का यहाँ पे 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, सेम जो है एक ही तरह के प्रश्न एक ही चैप्टर से हर एक जो है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, हर एक जो है शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी सभी का एनालिसिस करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो है हर एक टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ठीक है, हर एक चैप्टर से, ठीक है। जिस जिस चैप्टर से पूछा है उसी चैप्टर के प्रश्नों को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है ये टेस्ट समझ के आप लोगों को यहाँ पे हर एक जो है प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम कल हो सकता है या परसों होगा या चौथा रोज, ठीक है। तो आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोग अगर यहाँ पे बता देते हैं तो आप लोग वहाँ पे भी 100% प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? पहला जो है दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पेपर में जो है 1 से 2 प्रश्न विषम शब्द से हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है लमसम आपके 3 से 4 प्रश्नों को यहाँ पे मैंने करा दिया है इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को ये जो है टॉपिक क्लियर हो सके, ठीक है। इसमें पूछना चाह रहा है कि विषम शब्द क्या है, मतलब अलग क्या है। देखिए, परमवीर चक्र दिया है, अशोक चक्र दिया है, वीर चक्र दिया है, महावीर चक्र दिया है, ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़े से आपके 5 से 10 सेकेंड इसमें लूँगा, ताकि आप लोग जो है प्रश्नों का उत्तर अपने मन से जो है दे सकें, ठीक है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि थोड़ा जो है टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। मैं जो है 5 से 10 सेकेंड दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो देखिए, आप लोग समझ लीजिए इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आज एग्जाम में पूछे गए थे एनालॉजी, ये जो है विषम शब्द से, ठीक है। तो मैंने इस टाइप के प्रश्न को यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, जो है युद्ध होता है। युद्ध में जो है आप लोगों को ये युद्ध होता है, युद्ध, इसमें जो है आप लोगों को ये मिलता है परमवीर चक्र। जो युद्ध में जो है अच्छे करते हैं, जो है जीतते हैं, उनको जो है ये चक्र दिया जाता है। कौन सा? तो परमवीर चक्र दिया जाएगा, वीर चक्र दिया जाएगा, महावीर चक्र दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अशोक चक्र, ये जो है आप लोगों को किसके लिए दिया जाता है? तो शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है। शांति के लिए किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे जो है अशोक चक्र को। तो यहाँ पे अशोक चक्र जो है यहाँ पे विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताए हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं जिस तरह से कह रहा हूँ उस तरह से तैयारी कीजिए, आपका 100% रिजल्ट बनेगा, ठीक है। एक जो है क्लास सुबह में भी आपको होगा 6 AM पे, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को देखकर ही परीक्षा हॉल में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो सके उस वीडियो का। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे फिर आप लोगों को भिन्न ज्ञात करना है, विषम ज्ञात करना है। देखिए, लिखा है बरगद, यहाँ पे लिखा है चीड़, सजान और लिखा है देवदार, ठीक है। तो देखिए, ये सभी पेड़ के नाम है। क्या है? ये सभी अब पेड़ के नाम है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बात हो जाएगा पेड़ों में से, तो देवदार, सजान और चीड़, ये सभी जो है ये पेड़ है, लेकिन ये ऑक्सीजन कम देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है बरगद सबसे अधिक देता है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना था। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू को बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरे टॉपिक की तरफ आ चुके हैं। अब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लमसम मेरे ख्याल से 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। श्रृंखला श्रेणी से 2 से 3 प्रश्नों को पूछ रहा है। तो इन सारे टॉपिकों को जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर, उन सारे टॉपिकों को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 21 से 3 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है। तो ये तो कोई लॉजिक यहाँ पे हमको समझ में नहीं है। अब जो है इसका क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो लकीर खींचा गया है आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधी अगर हम देखेंगे
तो 7 लिखा है 21 लिखा है, तो किस तरह से 7 में जो है यहाँ पे 3 से गुणा करके यहाँ पे 21 लिख दिया, मतलब 3 गुना कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 4 लिखा है और यहाँ पे लिखिएगा 3, 3 के सीधा वाले कोठे में आ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 का 3 गुना किया, इसमें भी 3 से 3 में गुणा करके 9 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे लिया है 4, तो 4 का हम लोग 3 गुना करेंगे तो 4 3 12, तो इस वाले कोठे में इसका 4 का 3 गुना क्या हो जाएगा 12। तो 12 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है ये आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से प्लीज जो है 2 से 3 क्लास जो मैं करा रहा हूँ उसको अगर आप देख लेते हैं तो 100% है कि आप लोग पेपर में जो है अच्छे नंबर से जो है पास हो सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को अगला पद यहाँ पे देखिएगा वार्ड के चिन्ह पे जो है बताना है, ठीक है। घबराना नहीं है, देखिएगा थोड़ा सा टाइम लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग रोक सकते हैं, ठीक है। रोक के बनाइए, इसको टेस्ट के तौर पे जरूर लीजिए, ठीक है। हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे आप खुद से बनाइए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को देखने से नहीं होगा, आपको एग्जाम हॉल में खुद प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं हल कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में कोई हल करने वाला नहीं होगा, तो अपना दिमाग खुद से चलाइए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है 1, 8 और यहाँ पे 27, तो देखिए ये किसी ना किसी संख्या का जो है हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 64, 125, यहाँ पे 216, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर नहीं क्यूब लिखा है, स्क्वायर थोड़ी ना लिखा है, क्यूब लिखा है। तो हम देखेंगे किसका क्यूब लिखा है, तो देखिए 1 का क्यूब यहाँ पे लिखा है, 2 का क्यूब यहाँ पे लिखा है, 3 का क्यूब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4 का क्यूब लिखा है, 125 किसका होता है 5 का क्यूब, और 216 होता है 6 का क्यूब, और यहाँ पे 343 किसका होता है 7 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए छोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ पे 8 का क्यूब होगा और यहाँ पे 9 का क्यूब होगा, ठीक है। तो 9 का क्यूब लिख दिया है, 8 का क्यूब 7 का क्यूब लिख दिया है। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब जो है आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है, तो 512, और 512 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बताना था, ठीक है। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपने 100% इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक ठो पूछा है, हर एक शिफ्ट में इस तरह के एक ठो प्रश्न को जो है आपके जो है पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। किन्हीं 2 चिन्हों को जो है हम लोगों को आपस में बदल देना है, जिससे जो है दिया गया समीकरण जो है सही हो सके, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ही ये समीकरण जो है हम लोगों को हल करना है, लेकिन 2 चिन्हों को बदलने पर ये समीकरण गलत है, ठीक है। तो किस तरह से हल करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहले अगर ऑप्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्या करेंगे, जहाँ पे लिखा है गुणा वहाँ पे भागा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भागा करेंगे, जहाँ पे लिखा है भाग वहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। और इसको हल करने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे 14 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 में जब 2 से भाग दीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5, देखिए 16 में 4 से गुणा करेंगे, 16 चौका 64, देखिए 5 4 9 हो गया, 9 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 55 आ जाएगा, जबकि लाना है हमको कितना जो है आप लोगों का 14। तो यहाँ पे जो है ये वाला पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जब तक 14 आएगा नहीं तब तक सही उत्तर हमारा मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा लॉजिक अगर हम लगाएंगे तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पर। डी को चेक करते हैं, देखिए जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या करना है, भाग करना है, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 में 5 से भाग ही नहीं लगेगा, तो ये भी आप लोगों का सीधा सीधी लग रहा है गलत है। दूसरा यहाँ पे चेक करते हैं इस वाले को, बी को, क्या लिखा है, गुणा के जगह पर प्लस लिख लीजिए, अब प्लस के जगह पर गुणा लिख लीजिए, प्लस के जगह पर क्या करना है, गुणा लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा, प्लस लिख दे रहा हूँ एक बार आप लोगों को अच्छे तरीके से ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। भागे 4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 14 देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8, यहाँ पे 5 दूना का हो जाएगा 10, माइनस यहाँ पे 4 से 16 कितने मर्त में आता है, भाग देंगे तो 16 में 4 से तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ लीजिए
तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18, 18 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 14 लाना था, आ गया। किससे हल करने पर आया है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर बी को हल करने पर। ऑप्शन नंबर जब हम बी को हल किए हैं, कहाँ, जहाँ पे गुणा लिखा है वहाँ पे जोड़ किए हैं, जहाँ पे जोड़ लिखा है वहाँ पे गुणा किए हैं, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हमको मिल गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे कि किस तरह से सॉल्व करना था 5वें प्रश्न को। ठीक है, चलिएगा, समझते चलिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इन सारे टॉपिकों को यहाँ पे क्लियर कराया है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या क्या हम लोग भरें ताकि इसका सोल्यूशन जो है 117 हो सके। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। क्या करेंगे अगर हम लोग, देखिए अगर यहाँ पे पहला अगर हम लेते हैं, क्या लिखा है प्लस, यहाँ प्लस लिख लीजिए, फिर भाग लिख लीजिए, फिर बराबर ले लीजिए। ठीक है, इसका जो है वैल्यू निकालिए। तो देखिए 39 प्लस 11 भागा का मतलब होता है क्या, बटा 33 बराबर 117 कभी भी आएगा नहीं आएगा, यहाँ से कट के 3 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का गलत हो गया। दूसरे की तरफ चलेंगे, बी वाले ऑप्शन की तरफ। तो क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे, भागा के बाद से गुणा लिखेंगे, गुणा के बाद से बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 39 भागा का मतलब हो गया बटा, यहाँ पे हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 33 बराबर में कितना आ जाइए 117 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 11 के पहाड़ा में 11 33 हो गया। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 39 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 के साथ हो गया, 3 तरीके 9 और 9 2 11। देखिए आपका 117 भी आ गया। यानी हम लोगों के किससे हल करने पाया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है हमको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आज के जो पेपर हुए हैं उसमें जो है आप लोगों के इस टाइप के प्रश्न एक एक जो है हर एक चैप्टर में दिया गया है कि इसमें कितने त्रिभुज है, कितने आयत हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि किस तरह से त्रिभुज को काउंट करेंगे, किस तरह से आयत को काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए सीधा सीधी आयत अगर गिनिएगा तो एक ठो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक ठो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये हो गया 2, एक यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये हो गया 3। टोटल इसमें सीधा सीधी अगर आयत देखिएगा तो एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 3। देखिए अब इसमें आयत को जो है आप लोगों को करना क्या है, किस तरह से गिनना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल संख्या कितना कितना दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 2 1 काउंट कर लीजिए और इसको क्या करना है, जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 1 6। इसमें टोटल आयतों की संख्या कितना करना है, तो 6 बताना है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोगों को याद रखना है कि काउंट कर लीजिएगा 1 2 करके और उसको सभी को जोड़ लीजिएगा, तो आयत जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है 8वां प्रश्न। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है आपके सामने उसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ये हम लोगों को काउंट करना है। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप के प्रश्न मैंने बोला था कि आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो मैंने इसी टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों को आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। एक यहाँ पे हो जाएगा, एक आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये आपका तीसरा नंबर त्रिभुज हो गया, और ये आपका चौथा नंबर हो गया, चौथा। इसके बाद से देखिएगा तो अंदर कितना त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ पे, तो ये 5वां हो जाएगा, और एक इधर बना है तो 6ठा हो जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, 6 के बाद इसमें एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 6 के बाद आप लोग इसमें कहीं भी देख नहीं सकते हैं कि कोई त्रिभुज बनने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने सही बताया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न 9वां, दी गई विकल्प में से भिन्न संख्या को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्न जो है हमको बताना है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। जैसे में प्रश्न 9वां है तो 9वां का मान लीजिए उत्तर अगर ए होगा, चाहे सी होगा, चाहे डी होगा, तो यहाँ पे 9वां का जो है आप लोगों को डी लिख देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस तरह से हर एक प्रश्न का टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिखा है P Q O,
फिर लिखा है जे के आई। अगर हम देखेंगे तो P से Q होने में प्लस कितना हो जाएगा 1, फिर Q से O होने में यहाँ पे माइनस का 2 होगा, क्योंकि Q का कोड होता है 17 और P का कोड होता है O का कोड होता है 15, 2 ठो घटा दिया है, ठीक है। J से K होने में कितना होता है जे के प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। K से I होने में कितना, तो माइनस का 2 कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए U V T, तो U से V होने में प्लस का 1 किया है और यहाँ पे V से 2 ठो माइनस कम किया है। देखिए तीनों एक ही जैसे दिखाई हमको दे दिया। अंत में देखिए F E और Q लिखा है। देखिए F से E होने में क्या होगा, तो माइनस का 1 होगा। देखिए F जो है 6 होता है और E का कोड होता है माइनस का जो 5, तो 6 में से यहाँ पे 5 होगा तो माइनस का 1 किया होगा, तब जाके 6 से 5 होगा। माइनस जब 1 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 बढ़ा रहा था, इसमें 1 घटा दिया है, मतलब भिन्न जो है आप लोगों को मिल गया होगा, अलग जो है आप लोगों को मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है आप लोगों को बताना है। भिन्न जो है इसमें आप लोगों को बता देना है कि कौन सा भिन्न है। जो पिछले बार जिस तरह से बनाए थे उसी टाइप के ये भी प्रश्न है। देखिए लिखा है A D G J, एक के बाद लिखा है D J G J। देखिए इसका अगर कोड देखेंगे 1 4 7 और यहाँ पे 10, देखेंगे इसमें कितना जोड़ा है 3 3 3, सब में कितना कितना जोड़ा है 3। उसके बाद लिखा है I L O R, यहाँ पे भी देखिएगा, तो देखिए इसका होता है 9 12 15 18, कितना जोड़ा है यहाँ पे भी 3 3 3। देखिएगा 3 से 9 से 12 12 से 15 15 से 18, 3 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है ये श्रृंखला बन रहा है। ये दोनों तो सीधा सीधी 3 3 जोड़ा गया। इसमें आ जाइए, लिखा है E H K N, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका होता है 5 8, L कितना होता है 11, N कितना होता है 14। तो देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। इसमें देख लीजिए P S V X, ठीक है। देखिएगा अगर तो यहाँ पे देखिए इसका होता है 16, 16 के बाद इसका होता है 19, इसका होता है 22 और इसका होता है 24, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा है 16 3 19, यहाँ पे 19 3 22 और यहाँ पे 22 और 2 होता है 24, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लस कर दिया है 2, यानी कि आप लोगों को गलत कहाँ पे मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, भिन्न शब्द, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक लड़की फोटोग्राफ में एक महिला को संकेत करते हुए कहती है, ये जो है आप लोगों का किस में है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में जो है पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में। कह रहा है जो है विदित की दादी, देखिए कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए विदित की दादी, यहाँ पे मान लीजिए विदित है, विदित हो जाएगा इसकी जो है दादी, तो यहाँ पे इसके मान लीजिए कि माँ होगी या पिता होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे माँ है और इसके जो है क्या होंगे, इसके मान लेते हैं पिता, मान लीजिए यहाँ पे पिता समझिए, पिता के जो माँ होगी यहाँ पे माँ, पिता की माँ वही तो दादी होगी, ये दादी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है इस महिला की सास है, इस महिला की सास है, इसकी सास है, ये जो दादी है ये कौन है, दादी है, ठीक है। अपने पिता की आप अपने पिता के जो है माता को क्या बोलिएगा, तो दादी बोलिएगा, ठीक है। तो ये किसकी सास लगती है, उस महिला की, जो महिला जो है फोटो में है उसकी क्या लगेंगी, सास। महिला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महिला, इनकी जो है वो सास है। तो देखिए जब इनका बेटा से जो है इनकी बेटे की जो है शादी होगी जिसके साथ, वही तो वो महिला इनकी सास होगी, ठीक है। इनकी सास जो है, देखिए इस महिला की सास जो है यहाँ पे हो गई दादी। अब कह रहा है कि फोटोग्राफ में जो महिला है वह विदिति से कैसे संबंधित है। देखिए इसका जो है ये महिला से किस तरह से संबंध है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए इसके ये पिता हो गया, पिता से जिनका शादी होगा, आपके पिता का जिनके से शादी होता है वो क्या होते हैं, आपके मदर होते हैं, माँ होती हैं। आपके जो है पिता की वाइफ क्या लगेंगी, आपकी मदर। सीधा सीधी प्रश्न था।
थोड़ा सा घुमाया था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ चुके हैं। ठीक है, कैलेंडर के प्रश्न भी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछ रहा है, एक ही शिफ्ट में पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि कैलेंडर के भी थोड़ा सा प्रश्नों को यहाँ पे मैं आप लोगों को करा दूँ। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ष का जो है 14 सितंबर मंगलवार है, ठीक है, 14 सितंबर को जो है मंगलवार है, तो उसी जो है वर्ष के जो है 14 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 14 क्या लिखा है, सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर। ठीक है, तो देखिए पहले जो है आप लोगों को करना क्या है, सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 30 दिन। ठीक है, सितंबर कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है। तो 14 दिन तो इसमें पूरा हो गया है, बचा है कितना, और 16 दिन। उसके बाद से बोल रहा है कि उसी साल के अक्टूबर जो है 17 को बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना है, तो 16 अक्टूबर को। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 और 14 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 4 10, और यहाँ पे आप लोगों का 17 जो है ना, 17 यहाँ पे आप लोगों का दिया गया, 17 जो है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 अक्टूबर को बताना है। तो यहाँ पे 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, कितना दिन हो गया, 31 दिन। ठीक है, कितना दिन, 31 दिन। ठीक है, अब 31 में जो है हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से, तो 7 चौका कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 7 चौका 28। ठीक है, 28 हो गया। तो 28 के बाद से जो है आप लोगों के कितने शेष बचते हैं, तो 28 के बाद से 3 शेष बच गया। कितना शेष बच गया, 3। तो यहाँ पे जब हम 3 दिन अधिक करेंगे किससे, मंगलवार से, उस दिन क्या है, मंगलवार, तो मंगलवार से हमको क्या करना है, 3 दिन अधिक। तो मंगलवार के बाद से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और जो है शनिवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। देखिए दिया गया श्रृंखला से जो है ये प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं। ठीक है, श्रृंखला पर जो है आधारित आपके प्रश्न 2 से 3 मैंने पहले ही बताया है, हर एक जो है शिफ्ट में पूछ रहा है। देखिए लिखा है 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17 किस तरह से बनाया है, थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 कब होगा, 1 प्लस करेंगे तो 5 कब होगा, 2 प्लस करेंगे तो 9 कब होगा, 4 प्लस करेंगे तो 17 कब होगा, 8 प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से गुणा किया है, यहाँ पे 2 से गुणा किया है, यहाँ पे भी 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 से गुणा करना है, तो 8 दूना का 16 हो जाएगा। 17 में जब 16 जोड़ेंगे, 17 में जब 16 जोड़ेंगे तो 17 16 कितना हो जाएगा, आप लोगों को कितना बनेगा, 16 और 17 आपका हो जाएगा 33। तो 33 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था। ठीक है, इस श्रृंखला का। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंखला का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। ठीक है, देखिए 30 लिखा है, 30 से 60 लिखा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि 2 से गुणा किया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 6 से गुणा किया गया है। ठीक है, 60 में सीधा लिखा है 360, तो अगर 6 में गुणा करेंगे 6 से 60 में तो ये हो गया। इसके आगे देखेंगे तो कितना लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख दिया है 3600। इसका मतलब अब कितना से गुणा किया है, 10 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ गया, 4 जोड़ा, फिर 6 से 10 होने में 4 जोड़ा, तो फिर यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग, 4, तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 से गुणा करेंगे। ठीक है, किसमें 14 से गुणा करना है, आप लोगों के जो है आपके जो यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन कितना, यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें 14 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का अगला वैल्यू मिलेगा। तो देखिए 14 छके 84 हो जाएगा, 14 3 42 और 8, 42 8 कितना हो गया, 50 हो गया, और 2 जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके इस यहाँ पे 14 छके 84, सॉरी 14 छके 84, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा ना, 14 छके 84 के 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया था। ठीक है, तो इस श्रृंखला का अगला पद जो है आपको यहाँ पे 50,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, श्रृंखला से ये भी प्रश्न पूछा गया है। क्या बोल रहा है, देखिएगा
कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बता देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से लिखा है 13, तो बोलिएगा कि प्लस का 6 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 13 से जो है 21 कितना जोड़ा है, प्लस का 8। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, 21 से 31 तो प्लस का 10 किया है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे प्लस का 12 किया है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना किया है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ा है 14, ठीक है। कितना जोड़ा है 14 जब जोड़ेंगे 43 में तो 57 हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ा है, जोड़ना है तो 16 जोड़ दीजिए। इसमें जो है 16 जोड़ दीजिए तो 7 6 हो जाएगा 13, 5 1 6 हो जाएगा और 1 हर्षिल 7 यानी कि 73। और 73 आपके अगला श्रृंखला में जो है पद आएगा, जो कि आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है आपका श्रृंखला से, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वाट की जगह पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से अगर यहाँ पे चलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि 30 से 62 होना है तो 2 से गुणा करेंगे और प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है, 189 लिखा है, ठीक है। तो देखिए 62 में जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, 3 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ देंगे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। 5 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो 5 से गुणा कीजिए 0 हो जाएगा और 5 छक्के 30 के 0 हो जाएगा। 5 7 35 और 3 38 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 3800 कितना हो रहा है 5। ये जो है आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी मैंने प्रश्नों को सॉल्व कराया है आपने अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को यहाँ पे जो है समझ लिया होगा, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न आपके जो है आज 17 जो है सितंबर को पूछा गया था उसी के जो है आधार पे मैंने सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न समझ गए होंगे और इस टॉपिक को जो है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में से जाने से पहले। और जो है चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है इस चैनल से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।